बांग्लादेश में कब्जा करती हुई नजर आ रही है। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रैनिक, अब सवाल यह है कि बांग्लादेश एक तरफ भारत से सटी तमाम सीमाओं पर ध्यान दे रहा है, लेकिन म्यांमार से सटी जो उसकी सीमाएं हैं वहां से जिस तरीके से अराकन आर्मी अंदर घुस रही है, इस पर बांग्लादेश की नजर क्यों नहीं है? हाँ, एकदम देखिए, एक तरफ भारत के जो सीमा है बांग्लादेश में, उस सीमा में बांग्लादेश की तरफ से ड्रोन का तैनात भी किया जा रहा है। सीमा में जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश है, उनको हाई अलर्ट में रखा जा रहा है, एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो प्रेशर, वो प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है अराकान आर्मी की वजह से। क्योंकि अराकान आर्मी की तरफ से अभी ऐलान कर दिया गया है कि अराकान आर्मी ने रखाइन जो जिला है, उस जिला का 250 किलोमीटर का एरिया वो अभी अराकान आर्मी के कब्जे में है। और अराकान आर्मी के जो ट्रूप है, उनकी तरफ से और आगे भी मूव किया जा रहा है, और जिसमें बांग्लादेश का नींद उड़ने वाला है। बांग्लादेश के जो टेक्सास जिला है, उस जिला में भी अराकान आर्मी का नजर है, क्योंकि ये जिला रोहिंग्या का रहने का जगह है। रोहिंग्या उधर रहते हैं, और उस जगह को कब्जा करने का कोशिश अभी अराकान आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अराकान आर्मी की तरफ से अभी टारगेट किया गया है सेंट मार्टिन आइलैंड को। सेंट मार्टिन आइलैंड को किस तरीके से अराकान आर्मी के टारगेट किया? अराकान आर्मी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि नाफ जो रिवर है, यानी टेक्सास जो जिला से सेंट मार्टिन आइलैंड जाने के लिए उस मिडिल में जो नाफ रिवर पड़ता है, उस नाफ रिवर में नाव जो चलता है, उस नाव को बंद कर दिया गया है। और अराकान आर्मी की तरफ से घोषणा किया गया है कि नाफ रिवर में किसी भी तरीके से कोई नाव नहीं चलेगा, किसी भी तरीके से किसी नाव को वो लोग आने नहीं देंगे, इस तरीके का ऐलान कर दिया गया है। यानी सेंट मार्टिन आइलैंड के साथ बांग्लादेश का जो कनेक्शन, वो कनेक्शन अभी कटने वाला है, और वो कनेक्शन के ऊपर ही अभी नजर है ये अराकान आर्मी का। अराकान आर्मी का जिस तरीके से मूवमेंट लगातार एक हफ्ते से दिखाई दे रहा है, उस मूवमेंट में एक तरफ साफ है कि म्यांमार को छोड़कर अभी अराकान आर्मी का नजर है। बांग्लादेश का जो तटीय इलाका है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है म्यांमार के साथ, उस एरिया के ऊपर इन लोगों का नजर है। और इसी वजह से धीरे धीरे इन लोगों का जो मूवमेंट, ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश का इसमें प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ सवाल दूसरी जगह में आ रहा है। जिस बांग्लादेश की तरफ से बार बार से चैलेंज किया जा रहा था भारत को, जिस बांग्लादेश की तरफ से भारत के ऊपर आंख उठा के देखा जा रहा था, उस बांग्लादेश अभी खुद का सीमा को बचाने पर नाकाम क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से अभी तक इस पूरा मामले को लेकर कोई एक्शन या तो कोई कार्रवाई नहीं दिखा गया है। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक तरफ भारत के खिलाफ में एकदम एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। भारत के खिलाफ में वो लोग TB2 ड्रोन जैसे हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन का इस्तेमाल बॉर्डर लाइन पे कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ म्यांमार सीमा में बांग्लादेश का जो हिस्सा वो जाता नजर आ रहा है, और बांग्लादेश छोटा होता नजर आ रहा है। और बांग्लादेश का ये सिचुएशन कंट्रोल किस तरीके से होगा, अभी तक इसको लेकर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई साफ डिसीजन नहीं लिया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अराकान आर्मी के ये प्रभाव कितना इफेक्ट कर सकता है बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ये सेंट मार्टिन आइलैंड का सबसे महत्वपूर्ण संपर्क है। और सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर बहुत सारे बार बहुत सारे चर्चा हुआ था। जब चर्चे में आए थे अमेरिका भी, जिस चर्चे में अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिका का जो बेस कैंप तैयार किया जाएगा, अमेरिका का जो आर्मी है, आर्मी का कैंप तैयार किया जाएगा, इस तरीके का बातचीत जब सामने आ रहा था सेंट मार्टिन आइलैंड को सामने रखते हुए, उस सेंट मार्टिन आइलैंड के साथ अभी बांग्लादेश का जो संपर्क वो टूटने वाला है, जो ट्रैवलिंग कनेक्टिविटी वो टूटने वाला है, कि क्योंकि नाफ रिवर जो है वो अभी अराकान आर्मी के अंडर में आ चुका है। और नाफ रिवर को सामने रखते हुए ये जो ट्रांसपोर्टेशन चलता था सेंट मार्टिन आइलैंड के साथ बांग्लादेश के, और उस नाफ रिवर के ऊपर अभी अराकान आर्मी की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। और अराकान आर्मी की तरफ से घोषणा किया गया है कि किसी भी तरीके से नाफ रिवर में कोई नाव नहीं चलेगा, और नाव को बंद कर दिया गया है।
या तो बोल सकते हैं कि भारत के साथ जो दुश्मनी अभी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है, और उसी के कारण दूसरा जो देश है वो फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है, और अराकन आर्मी भी इस सिचुएशन का ही फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश आर्मी की तरफ से बांग्लादेश आर्मी बिजी हो चुका है भारत बॉर्डर में उन लोगों की तरफ से जो कार्रवाई दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से हाई अलर्ट में रखा गया है, TB2 ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है, रेड अलर्ट में एयरफोर्स को रखा गया है, यानी एक तरफ पूरा हाई अलर्ट है बांग्लादेश भारत बॉर्डर में, दूसरी तरफ इसी का फायदा उठा रहा है अभी अराकन आर्मी, और उनकी तरफ से बांग्लादेश का जो निचली हिस्सा यानी म्यांमार का जो सीमा, उस सीमा से लगातार अराकन आर्मी की तरफ से बांग्लादेश में कब्जा करने का जो कोशिश वो किया जा रहा है, और इसी कारण में बांग्लादेश का एक एक हिस्सा अभी बांग्लादेश से हाथ से जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे कि कल भी अराकन आर्मी की तरफ से कहा गया था 250 किलोमीटर के ऊपर जो जगह, वो जगह अभी अराकन आर्मी के अंडर में है, और सेंट मार्टिस आइलैंड के सामने जो नाफ रिवर है, उस नाफ रिवर को भी अभी अराकन आर्मी की तरफ से दखल कर लिया गया है। तो अगले टाइम पर भी जितना मूवमेंट आगे जाएगा उतना ही अराकन आर्मी के दखल में एक एक करके हिस्सा जो है वो आता नजर आएगा। मगर बांग्लादेश की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अराकन आर्मी के खिलाफ में कोई कार्रवाई किया जाएगा, क्या कोई आर्मी की तरफ से कोई कार्रवाई किया जाएगा, या तो देखना पड़ेगा कि क्या फिर से मोहम्मद यूनिस देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़े मोहम्मद यूनिस को। इस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश में तैयार होने वाला है। रैनिक, सवाल एक ये है, जिस तरीके से अराकन आर्मी बांग्लादेश को लेकर आक्रामक है, और वो परिस्थितियां सबने देखी है कि जब भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है तब किसी भी बांग्लादेश के पड़ोसी देश की हिम्मत नहीं रही है कि वो बांग्लादेश में कुछ भी कर सके और उसकी सीमाओं के अंदर दाखिल हो सके, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा भारत को अपना एक बड़ा एसेट हमेशा मानता रहा जब तक शेख हसीना वहां प्रधानमंत्री रही। लेकिन अब जैसे ये सत्ता परिवर्तन होता है और शेख यूनिस वहां पर बैठते हैं कारबाग सरकार के प्रमुख के तौर पर, तब से हम ये लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान हो और अब म्यांमार के अराकन आर्मी हो, ये सभी बांग्लादेश के अंदर अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं और अधिक से अधिक हिस्सा जो है वो बांग्लादेश का उनके साथ रहे, बांग्लादेश उनके साथ आए, इसको लेकर कोशिशें इन तीनों देशों की तरफ से, और 2 देश हैं और एक अराकन आर्मी है, उनकी तरफ से की जा रही है। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का सपोर्ट में जब तक भारत था उसके बांग्लादेश के ऊपर आंख उठा के देखने वाला कोई देश नहीं था। मगर अभी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जब भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में एक तनाव का माहौल पैदा हुआ है, और बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ में जिस तरीके से लगातार मूवमेंट किया जा रहा है, उसमें से साफ है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन था उसमें एक दरार आ चुका है, और ये दरार का फायदा ही अभी दूसरा देश जो है और अराकन आर्मी, ये तीनों की तरफ से ही उठाया जा रहा है। अब देखेंगे, अगर लगातार देखते जाए तो इसका नमूना भी आपके सामने चला आएगा। कैसा नमूना? पहला तो है बांग्लादेश के साथ भारत का जो संपर्क, इसमें छेद आने के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के साथ रिलेशन बिल्डअप का कोशिश किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो नाव वो बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट में रुकता है, और उसके बाद चिटागोंग पोर्ट में सामान का आदान प्रदान भी होता है, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट फ्लाइट ढाका के साथ करने का बात किया जाता है। ढाका के साथ सिर्फ फ्लाइट नहीं, उसके साथ ही वीसा जो है उस वीसा में भी छूट देने का बात पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। इसके बाद ही पाकिस्तान की तरफ से अभी बांग्लादेश के सामने एक लॉलीपॉप रखा गया है कि अगर बांग्लादेश चाहेगा तो बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ से जो एम्यूनेशन सपोर्ट वो भी दिया जाएगा, यानी गोला बारूद अभी पाकिस्तान बांग्लादेश को देने के लिए राजी है। यानी बांग्लादेश को धीरे धीरे खुद का जाल में फंसाने का कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी बांग्लादेश को प्रोवोक करने का कोशिश किया जा रहा है। किस तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं? चीन की तरफ से बांग्लादेश के सामने एक ऑप्शन रखा गया है कि बांग्लादेश अगर चाहे तो चीन के पास से जो फाइटर जेट वो खरीद सकता है, जो अटैक हेलीकॉप्टर वो खरीद सकता है, वो सपोर्ट चीन बांग्लादेश को देगा और चीन बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। और यानी
चीन के नजर भी बांग्लादेश के ऊपर है। पाकिस्तान चीन के बाद अभी बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में जो तनाव का माहौल है, इसका ही फायदा अभी अराकान आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ बांग्लादेश का अंदर में जो सिविल वॉर चल रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश को बचाने के लिए लोग रास्ते में आ रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले करने के लिए कट्टरपंथियों का जो राज वो दिखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर में। ये सिचुएशन में बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब टूट पड़ा है, इसी का फायदा अभी अराकान आर्मी की तरफ से लिया जा रहा है और अराकान आर्मी धीरे धीरे बांग्लादेश का जो म्यांमार सीमा का एरिया है उस सीमा में घुसने का कोशिश अराकान आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। और पहला जो दफा में अराकान आर्मी की तरफ से सेंट मार्टिन आइलैंड को अभी टारगेट किया गया है। बोल सकते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो बांग्लादेश का एक शान है और ये बांग्लादेश के शान को ये भी छीनने का कोशिश अराकान आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। मगर इसमें तो एकदम साफ ही है कि बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में जो तनाव का माहौल पैदा हुआ है और इसी कारण में ये सब जो देश है, पाकिस्तान हो, चीन हो या अराकान आर्मी हो, इनके तरफ से बांग्लादेश का फायदा उठाने का कोशिश अभी किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जितने दिन भारत के साथ बांग्लादेश का अच्छा रिलेशन था उतने दिन बांग्लादेश के ऊपर किसी का नजर नहीं आया था, क्योंकि सब लोग को मालूम था कि अगर बांग्लादेश के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसके खिलाफ में, वो देश के खिलाफ में भारत खड़ा हो जाएगा, बांग्लादेश के सपोर्ट में भारत खड़ा हो जाएगा। मगर अभी इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर मोहम्मद यूनिस आने के बाद बांग्लादेश के साथ भारत का जो रिलेशन, वो रिलेशन में जब दरार पैदा हो रहा है, इस दरार का ही फायदा अभी दूसरा देशों की तरफ से, या तो बोल सकते हैं कि जो सुविधाभोगी देश है, जो लोग खुद का फायदा समझते हैं, उस फायदा समझने वाले देश की तरफ से बांग्लादेश का फायदा उठाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें चीन शामिल है और जिसका सुविधा दोनों देशों के बीच में जो तनाव का माहौल, जिसका सुविधा अभी अराकान आर्मी की तरफ से भी उठाया जा रहा है। और अराकान आर्मी का नजर है सेंट मार्टिन आइलैंड, यानी जिस आइलैंड को लेकर बांग्लादेश का शान था, जिस आइलैंड को लेकर बांग्लादेश का गर्व था, उस आइलैंड के ऊपर अभी अराकान आर्मी का नजर है। अभी देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से अभी क्या स्टेप लिया जाएगा। क्या भारत के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन को अच्छा करके दोनों दूसरे देशों को कोई मैसेज देने का कोशिश इंटरिम गवर्नमेंट करेगा, या तो इंटरिम गवर्नमेंट का अभी का जो दोस्त है फिलहाल मोहम्मद यूनिस का अभी का जो दोस्त देश है, उस दोस्त देशों से कोई हेल्प मांगने की कोशिश अभी बांग्लादेश करेगा, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। सवाल एक ये भी है रहने कि ये जो अराकान आर्मी है जो बांग्लादेश के अंदर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या ये वहां की जो गवर्नमेंट है, जो कि सैन्य शासन है इस वक्त चूंकि बांग्लादेश में, तो क्या, माफ कीजिएगा, म्यांमार में, तो क्या ये उसके इशारे पर आगे बढ़ रही है या फिर ये एक अलग विद्रोही गुट है जो बांग्लादेश के भीतर कब्जे की मंशा से आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, अराकान आर्मी जो है वो म्यांमार का ही एक पार्ट है, मगर अराकान आर्मी जो है वो एक इंडिविजुअल आर्मी टीम है, जिसके पास 20,000 के ऊपर जो जवान है, वो जवान ये अराकान आर्मी में है। और इनको साफ साफ में कहा जाता है ये एक विद्रोही ट्रूप है। और इनके तरफ से म्यांमार का जो सीमा में जो रोहिंग्यास रहते हैं, वो लोग इनका टारगेट है। और उसके साथ साथ ही रोहिंग्यास का जो एरिया, उस एरिया में सुरक्षित रखा जाए, ये टारगेट ही उन लोगों का है। और अराकान आर्मी का जो पावर, वो पावर डेवलप करना, या पावर को दिखाना, इन लोगों का सबसे मेन मकसद है। और इसी वजह से अराकान आर्मी की तरफ से म्यांमार का जो सीमा, उस सीमा में भी हमला किया गया। म्यांमार का जो आर्मी है उनके साथ भी अराकान आर्मी के साथ एक टसल हुआ था। करीब 10,000 के ऊपर जो जवान, दोनों पक्ष का वो घायल भी हुए थे। और इसी सिचुएशन में अभी अराकान आर्मी जो है एक इंडिविजुअल ट्रूप है, उस इंडिविजुअल ट्रूप की तरफ से अभी ये हमला किया जा रहा है। और अराकान आर्मी के नजर में जो बांग्लादेश और म्यांमार सीमा में जो एरिया में रोहिंग्यास रहते हैं, उस एरिया को वो लोग टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी अराकान जो आर्मी है, उस अराकान आर्मी का जो पावर
वो पावर डेवलप करना अभी सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज है। और पावर डेवलप करने के लिए उन लोगों का सपोर्ट में जो लोग है, यानी अराकान आर्मी का सपोर्ट में जो लोग है, म्यांमार का जो जो बांग्लादेश में रोहिंग्याज है, उनके उनको अभी टारगेट किया जा रहा है। तो फिलहाल जो ये विद्रोही ट्रुप की तरफ से ही ये एक्शन किया जा रहा है। इसमें म्यांमार का तरफ से कोई सपोर्ट अराकान आर्मी को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से स्थितियां हैं बांग्लादेश में, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन परिस्थितियों में जो है वो बांग्लादेश अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रैनिक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो बांग्लादेश की अराकान आर्मी है वो जब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है तो बांग्लादेश की संप्रभुता पर भी खतरा मंडरा रहा है। और यूनिस जो है वो क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। म्यांमार एक बौद्ध बाहुल देश है। म्यांमार की करीब 1600 किलोमीटर की सीमा भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। फरवरी 2021 में यहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया। सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद से ही इस देश में सेना की तानाशाही और हुकूमत चल रही है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले विद्रोहियों और लोकतंत्र समर्थकों को यहां की सेना दबाती आई है। म्यांमार की सेना की मानवाधिकार हनन और लोगों को प्रताड़ित करने की तमाम शिकायतें आती रही हैं। म्यांमार में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं और वो भी काफ़ी ताकतवर हैं। म्यांमार की सेना से इनकी लड़ाई भी चलती आई है। इस लड़ाई में कहीं ये भारी पड़ते हैं तो कहीं से इन्हें भागना पड़ता है। इन्हीं में से एक विद्रोही गुट है जो कि काफ़ी ताकतवर है। इसे अराकान आर्मी के नाम से जाना जाता है। सूत्रों के अनुसार म्यांमार की अराकान आर्मी, जो कि एक प्राइवेट आतंकवादी संगठन है, उसने बांग्लादेश के तकनाफ रीजन पर कब्जा कर लिया है। और तो और बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर है, बे ऑफ बंगाल पर, उस पर भी कब्जा कर लिया है। अगर ऐसी रिपोर्ट्स में कुछ भी सत्यता है तो ये आने वाले दिनों में बांग्लादेश की जो सरकार है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनने वाली है, क्योंकि फ़िलहाल बांग्लादेश जो है एक अनस्टेबल कंट्री है। अंतरिम सरकार अभी तक अपनी आर्मी और पुलिस को और दंगाइयों को कंट्रोल में नहीं ला पाई है। ऐसे में अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अराकान आर्मी के कंट्रोल में चला गया है तो बांग्लादेश की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए उसे अराकान आर्मी से आज़ाद कराना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है।